आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 मेंस के इंग्लिश के प्रिपरेशन के बारे में। जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल 2025 का प्री दिया है उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो ज़रूर मेंस की तैयारी में लगेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये न्यू एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित है। और जैसे हमने प्री में देखा कि भाई क्वेश्चन बहुत ही टफ आया था इंग्लिश का, खास करके कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब काफ़ी टफ आया था, जिसमें जार्गन्स बहुत सारे यूज़ किए गए थे। लोगों को रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही थी। कॉम्प्रीहेंशन में मतलब टाइम टेकिंग था, इवन 6-7 मिनट्स में भी बच्चे कॉम्प्रीहेंशन को पूरा नहीं सॉल्व कर पा रहे थे 5 क्वेश्चन। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अब एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो आप लोगों के लिए काम करेगा, जो मैंने भी अपने लिए फॉलो किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट, क्या क्या बुक लिस्ट को फॉलो करना है, कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, रिवीजन कहाँ से करना है, कैसे करना है, ग्रामर, मॉक टेस्ट कितना, कब और क्यों लगाना है, वोकैब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सब बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था और मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो इन द वे हिंदी मीडियम के बच्चों को केंद्रित करके ही होगी, तो और एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई लोग बुक लिस्ट के बारे में। तो देखो, अब मेंस के लिए कोई न्यू बुक आपको अपनाना है नहीं। जो जिस भी नोट्स बुक्स को आपने पढ़ के प्री का एग्ज़ाम दिया था वही नोट्स बुक्स पढ़ के मेंस का भी एग्ज़ाम देना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। आपने ग्रामर जहाँ से पढ़ा वहीं से पढ़ो। वोकैब के लिए ब्लैक बुक है या नीतू सिंह की जो बुक आती है वो है, और न्यूज़पेपर रीडिंग आगे मैं बताऊंगा, वो करोगे तो वहाँ से वोकैब हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। आइटम्स एंड फ्रेजेस के लिए भी सेम यही नीतू सिंह वाली बुक या फिर ब्लैक बुक या कहीं और से भी आप कर सकते हो, जहाँ भी मिल जाए आपको, जो भी आपने प्री के लिए यूज़ किया था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, एडिक्विटी ने जो एग्ज़ाम लिया हाल ही में, अगर मेमोरी बेस्ड कहीं से मिल पा रहा है तो देख लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो न्यूज़पेपर रीडिंग और नॉवेल रीडिंग, क्योंकि देखो इस बार कॉम्प्रीहेंशन बहुत टफ आया था। इवन मेरे जो साथी लोग थे, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो वो लोग मतलब कॉम्प्रीहेंशन छोड़कर आगे बढ़ गए। जो ऑलरेडी वो लोग सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा उनका मार्क्स था, वो हर बार सीजीएल निकाल रहे हैं, हर बार सिलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन में हार मान ली और 5-6-7 मिनट में भी वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो अच्छा लेवल कॉम्प्रीहेंशन था न्यूज़पेपर, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग और नॉवल रीडिंग करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी रीडिंग, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले लो, जो कि द हिंदू है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, या आप कोई नॉवल पढ़ने का शौक़ है तो कोई ब्रिटिश राइटर का नॉवल पढ़ सकते हो आप। ठीक है, नॉवल पढ़ो और एटलीस्ट 1 घंटा डेली उसको पढ़ो। पढ़ना कैसे है मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, न्यूज़पेपर है, ठीक है, एक आर्टिकल, हम एडिटोरियल पेज, मोस्ट प्रोबेबली एडिटोरियल पेज ही पढ़ना, मोस्ट प्रिफरेबली एडिटोरियल पेज पढ़ना। ठीक है, तो ये लाइंस हैं, ठीक है, इसमें तुम रीड करोगे। मान लिया बीच में यहाँ पे तुम्हें हार्ड वर्ड्स मिला, इसको तुम ऐसे सर्कल आउट करोगे या फिर अंडरलाइन कर दोगे। ठीक, अंडरलाइन कर दोगे और इसे एक एरो मार्क दे करके वहाँ पे तुम उसका मीनिंग लिख लोगे। ऐसे करके एक पैसेज में तुम्हें लगभग 5-6 वर्ड्स मिलेंगे और उनको ऐसे एरो करके तुम यहाँ पे मीनिंग लिख लोगे और एक बार पूरा अच्छे से पढ़ोगे। और उसके बाद छोड़ने से पहले दोबारा उसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे। तो 2 बार रीडिंग हो गया, बस उसको छोड़ दोगे, उससे ज़्यादा उसको नहीं पढ़ना। जब नेक्स्ट दिन तुम आओगे, नेक्स्ट दिन दोबारा इसको एक बार रीड करो, सारे वर्ड्स को पढ़ो अच्छे से, इन सारे मीनिंग को देखो, समझो। उसके बाद फिर कोई न्यू वाले पैसेज पे चले जाओ, फिर कोई न्यू पैसेज पकड़ो और सेम चीज़ तुम्हें दोहराना है। ठीक है, तो हर पैसेज, हर जो तुम पैराग्राफ पढ़ोगे वो 3 से 4 बार तुम्हें रिपीट हो जाएगा और 2-3 बार रिपीट होने के बाद तुम उसको छोड़ सकते हो। तो तुम्हारा ऐसे वोकैब क्लियर होगा, रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, डेली रिवीजन क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। रिवीजन के लिए ग्रामर का जो भी तुम्हारा नोट्स था, डेली एटलीस्ट 1 चैप्टर रिवीजन मारो। ठीक है, डेली एटलीस्ट 1 चैप्टर को रिवीजन मारो मिनिमम। और वोकैब में रिवीजन का बात करूं तो 100 वोकैब तो मिनिमम करना ही होगा, इससे कम में भाई मेंस नहीं निकलने वाला। ठीक है,
100 वोकैब तो करो। अगर तुम्हें अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है, तो तुम कम कर सकते हो, इसको 50 तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर ठीक ठाक है तुम्हारा इंग्लिश, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं, तो भाई 100 वोकैब तो करो ही करो। रिवीजन में टाइम ही क्या लगता है, 100 वोकैब को तुम बस रीड करोगे, उसमें से 10 वोकैब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें याद नहीं होगा, उनको तुम रट लोगे बस। ठीक है, आइडम्स एंड फ्रेजेस 50 करना है मिनिमम, 50 तो करना ही करना। 50 में भी वैसे ही बोला मैंने, 50 जब तुम रीड करोगे उसमें से 5-6 निकल के आएंगे जो तुम्हें याद नहीं होगा, 5 या फिर 6 निकल के आएंगे जो तुम्हें याद नहीं होगा, जो तुम भूल चुके हो, तो 5-6 याद कर लेना फिर से, ईजी है, बहुत बड़ा बात नहीं है ये सब। ठीक है, अब देखो ग्रामर के लिए क्या करना है स्पेशली, जैसे मैंने ही बताया ग्रामर का जो भी नोट्स होगा उसको डेली एक चैप्टर रिवाइज करो, समझ गए, एक चैप्टर रिवाइज करना ग्रामर को डेली। उसके पीछे एक्सरसाइज दिया होगा, जो भी ग्रामर का बुक तुम फॉलो करते हो, नीतू सिंह वाला ही ज़्यादा करके, नीतू सिंह वाला ही फॉलो करते हैं सब लोग, तो नीतू सिंह मैम का तो अगर फॉलो करो तो उसके पीछे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करो। रामबाण है वो, ठीक है, हमने भी उसी से तैयारी की है, रामबाण है, उसको 2 बार 3 बार सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद उसको रखो उस चैप्टर को, अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 दिन टानो, 2 दिन में ख़त्म करो, 3 दिन में ख़त्म करो, बट जो मोस्टली चैप्टर जो है तुम्हारा 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इतना छोटा छोटा चैप्टर मैम ने उसमें डाल के बनाया है, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, इसके बाद कॉमन एरर बना लो, वही जो मैम ने दिया हुआ है ना एक्सरसाइज में, वो सारा PYQ का कॉमन एरर दिया हुआ है, मैम ने कुछ अपने मन से नहीं बनाया, बुक में जो दिया हुआ है वो सारा PYQ का कॉमन एरर ही दिया हुआ है, तो ईजी है बनाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करो, जो भी उसमें तुमको मिलेगा, अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जा रहा है कहीं टेक्स्ट बुक वगैरह पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी सॉल्व करो और देखो कि कितना तुम्हारा बन पा रहा है। लेकिन ग्रामर में एक चैप्टर डेली रिवाइज और उसके जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना मस्ट है, इतना तो मिनिमम। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो तुम इसको आगे बढ़ा सकते हो, 2, 3, 4 तक ले जा सकते हो, ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वोकैबुलरी मैं हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्टर बोलता हूँ इसे, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जैसे तुम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्रीहेंशन तुम्हें एग्जाम में आ गया, अब इसमें बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है भाई, वर्ड का मीनिंग अगर तुम्हें पता होगा तो ही तुम इसको पढ़ के इसका मीनिंग समझ पाओगे। वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो सब तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, और उसके आगे आने वाले कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन के बाद जो भी सवाल आने वाले हैं वो सब तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस की वजह से तुम गलत करोगे। अगर तुम्हें सब पता होगा, जैसे मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आया, मान लिया क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों ऑप्शन कोई जार्गन है, जार्गन मतलब कोई वोकैब का अच्छा टाइप का वर्ड है। अब तुम्हें पता होगा तभी तुम फिलअप कर पाओगे ना, पता होगा तभी फिलअप कर पाओगे, अदरवाइज फिलअप नहीं कर पाओगे। तो ये वोकैबुलरी जो है कॉन्फिडेंस बूस्टर है, इसको तुम याद रखो, ठीक है। तो वोकैबुलरी के लिए मिनिमम 1 आवर डेली दो, ठीक है। उसमें से 100 वर्ड रिवीजन मैंने पहले ही बता चुका है कि 100 वर्ड रिवीजन तुमको डेली करना है, 100 वर्ड्स रिवाइज करना है। उसमें से 10 वर्ड निकलेंगे ऐसे जो तुम्हें रटना पड़ेगा, बाकी 90 वर्ड्स याद ही होंगे ऑलरेडी। और डेली ट्राई करो कि 50 वर्ड्स तुम याद करो नए, ठीक है। डेली 50 वर्ड, कम कर सकते हो 25-30 तक भी जा सकते हो लेकर के इसको, 30 रखो, 30 नए वर्ड एटलीस्ट डेली याद करो, ठीक है। 30 डेली नए वर्ड्स याद करो और रिवाइज करो 100 वर्ड मिनिमम। अब देखो आते हैं मॉक टेस्ट पे, मैंने आगे बताया कि मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मॉक टेस्ट क्या करना है। तो भाई डेली मॉक टेस्ट देना है। सबसे पहले डेली इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना है। देखो एक तो जो फुल मॉक दोगे तो फुल मॉक तो अलग है, वो तुम्हारा डेली का हो गया रूटीन, वो छोड़ दो। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में मॉक टेस्ट तुमको डेली देना है, स्पेशली फॉर इंग्लिश देना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का मिनिमम तुम डेली प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट दे करके। और क्या देना है, कुछ भी हो सकता है उसमें। इंग्लिश में टेक्स्ट बुक ऐप में देख लो तुम, सेक्शनल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज है, मिसलेनियस है, तीनों चीज़ है। तीनों चीज़ एक लाइन से देके ख़त्म करो जल्दी जल्दी, ठीक है। एक लाइन से पहले सेक्शनल सारा ख़त्म कर लो, चैप्टर वाइज मिलेंगे चैप्टर वाइज ख़त्म कर लो, फिर मिसलेनियस 45 क्वेश्चन के मिसलेनियस मॉक मिल जाएंगे वो ख़त्म कर लो,
इसमें तुम CHSL, CGL, MTS, CPU सारे मॉक को तुम इंक्लूड कर सकते हो, सारा इंग्लिश सेम ही है। तो प्रैक्टिस के लिए तुमको डेली 100 क्वेश्चन तो तुमको डेली प्रैक्टिस करने ही है, ठीक है, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से भी आए होंगे, जिन्होंने प्री निकाला है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिनका इंग्लिश अच्छा है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनका वोकैब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो 100 वर्ड की जगह पे वो 50 वर्ड का रिवीजन रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। जिसका ग्रामर बहुत ही अच्छा है तो उस रिवीजन को स्किप करके कहीं और अटेम्प्ट ले सकते हैं, मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, जीके अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनके लिए है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। देखो मॉक टेस्ट जो है ना, जब तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो जब तुम एक क्वेश्चन बना रहे हो फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मान लिया पहला क्वेश्चन तुमने अपने व्हील पे मारा कि तुम्हें पूरा पता था, तुम श्योर थे, ठीक है, और दूसरा जो है तुमने दूसरा तुक्का मारा। अब क्या होता है, जब तुम पूरा लगा लोगे, 100 क्वेश्चन तुमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से तुम्हारे 40 गलत हो गए और 60 सही हो गए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 40 को ही फिर से अटेम्प्ट लेंगे और इसको पढ़ेंगे, ये 60 को छोड़ देंगे। भाई 60 में तुक्का वाला भी पार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, 60 में तुक्का वाला भी पार्ट इंक्लूडेड है। तो भूलो मत कि हम सिंपली मैं मेथड बता दे रहा हूँ कि जैसे 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से 70 तुमने करेक्ट किए और 30 जो है तुम्हारा रॉन्ग हो गया। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 30 को ही चेक करना है और उसको पूरा अटेम्प्ट करना है, वापस से उसको पढ़ना है, समझना नहीं, तुम्हें पूरा 100 क्वेश्चंस को वापस से देखना है, क्योंकि इस 70 में कुछ तुक्के क्वेश्चंस भी होंगे जो इस बार सही हो गए, बट नेक्स्ट टाइम जब तुम सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट लोगे तो तुम गलत करोगे, ठीक है। तो तुम्हें 100 क्वेश्चंस को फिर से देखना है। उस 100 क्वेश्चन को देखने के दौरान जो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि ठीक है ये मुझे पता था, मैं श्योर था, तो उसको एक बार देख के तुम आगे बढ़ जाओगे, और बाकी जो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तुक्के से मेरा सही हुआ है, उसको तुम अच्छे से पढ़ोगे कि नेक्स्ट टाइम वो तुक्का ना मारना पड़े, तुम उसको श्योरिटी के साथ बनाओ। ओके, समझ में आ गया। चलो, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करना है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ गलत क्वेश्चंस और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ही नहीं देखना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है, जितना भी तुम सॉल्व कर रहे हो। उसमें तुमको दिखेगा, उसमें तुमको खुद पता चलेगा कि कौन सा तुक्का मैंने मारा था और कौन सा मैंने श्योर मारा था, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेशल अटेंशन मैं बता दे रहा हूँ, स्पेशल अटेंशन तुम लोग को देना है जैसे पाराजंबल को, क्लोज टेस्ट को और कॉम्प्रिहेंशन को। इसके लिए क्या करो, डेली 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक का, पाराजंबल का 25 क्वेश्चन तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट का मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 25-25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो भाई बैठ के। इसमें लगेगा 25 क्वेश्चन करने में लगेगा 10 मिनट, इसमें भी लगेगा 10 मिनट, इसमें भी लगेगा 10 मिनट, यानी आधे घंटे का काम है। अगर डेली नहीं करना तो अल्टरनेट वे में भी तुम कर सकते हो, बट इन तीनों को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो डिसाइडर होगा। प्री का एग्ज़ाम में तो मैंने देख लिया, यही है जो डिसाइडर है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्पेशल बात करते हैं जो आप लोग के लिए स्पेशल एडवाइस है मेरे तरफ से, जो मैंने यूज़ किया और आप लोग के लिए भी है। कि पहला चीज़ कि जब मॉक देते हो तो मॉक देते समय ये ध्यान रखो कि मान लिया 45 क्वेश्चन है, उसमें से तुम्हारे 8 गलत हुए, 8 कौन से गलत हुए, ठीक है, ये ध्यान दो। और ध्यान दो कि पर डे ये जो 8 गलत हो रहा है वो किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे समझ में आएगा कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रामर के चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारा गलत हो रहा है। जैसे यहाँ पैराजंबल गलत हो जा रहा है तुम्हारा हर बार, या पैसेज में प्रॉब्लम आ रही है, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर सिंटैक्स से संबंधित चैप्टर तुम्हारा गलत हो रहा है, तो वो तुमको समझ में आएगा। उसके बाद क्या करो, उसको, ये मैं मार्क्स बढ़ाने का रामबाण इलाज बता रहा हूँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम्हारा मार्क्स बढ़ा सकती है, लिख के ले लो, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक चैप्टर पे जाओ, उसका रिवाइज करो, जो भी तुम्हारे पास नोट्स है उसको रिवीजन करो, उसको 2 बार रिवीजन करो। कितनी बार? मिनिमम 2 बार रिवीजन करो, ठीक है। उसको 2 बार रिवीजन करो
उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो, उसमें जो भी पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका जो चैप्टर वाइज मॉक तुमको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज मॉक मिल जाएगा, उस पर जाके रिवीजन करो। डेली क्वेश्चन 3-4 मॉक डेली दो, 25-25 क्वेश्चन के या 30-30 जो भी अवेलेबल हो, डेली 50-60 से 100 क्वेश्चन डेली लगाओ। 2-3 दिन लगाओगे तुम्हारा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें तुम कुछ भी ले सकते हो, CGL का, CHSL, MTS, CPO, कुछ भी मिले उस स्पेसिफिक चैप्टर का लगाओ। 2-3 दिन मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, एक बार पहले रिवाइज कर लो नोट्स को, उसके बाद जम के प्रैक्टिस कर लो भाई, क्लियर हो जाएगा। अगला दिन से वो गलत ही नहीं होगा, समझ गए। तो उसमें से क्या हो गया, मान लिया जाए क्लोज टेस्ट के 2 क्वेश्चन तुम गलत कर रहे थे, अगला दिन से 2 नंबर तुम्हारे ऐड हो जाएंगे फुल मार्क्स में, मार्क्स बढ़ गया, समझ गए। तो ये स्पेसिफिक अप्रोच है, ये स्पेशल है जो मैंने अपने लिए किया था भाई। देखो थोड़ा आँख कान खोल के पढ़ाई करना पड़ता है, भेड़ चाल में नहीं चलना है हमें, आँख कान खोल के पढ़ाई करना है, देख के पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ गए। अब देखो इंग्लिश में क्या करते हैं बहुत बच्चे कि छोड़ देते हैं कि भाई ये मुझे पता नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। देखो इंग्लिश में छोड़ो मत, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, गैस वर्क करो। भाई इतना पढ़े हो कुछ तो जानते होगे, इतना ज़्यादा पढ़े हो कुछ तो जानते होगे, छोड़ो मत, गैस वर्क करो, एलिमिनेशन मेथड करो, जो करना है करो, बट क्वेश्चन को छोड़ो मत मॉक में, ठीक है। मॉक में कब छोड़ो, जैसे कोई वोकैब आ गया, जैसे कोई वोकैब आ गया, ठीक है, जैसे कोई वोकैब आ गया और वोकैब आ गया और तुम्हें पता नहीं है, जिस 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें A to Z कुछ नहीं मालूम, एक भी ऑप्शन तुम्हें एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, एक भी नहीं, वो मोस्ट रेयर चांसेस है, वहाँ तुम्हें जाके कोई क्वेश्चन छोड़ना है। बाकी छोड़ने का तरीका एटलीस्ट घर में जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें छोड़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। इंग्लिश में मैं तो यही कहूँगा, बाकी क्रिटिसाइज करना कर लो, लेकिन इंग्लिश में छोड़ने का तरीका गलत है, छोड़ो मत। घर में एटलीस्ट जब बना रहे हो, पढ़ रहे हो, मॉक लगा रहे हो, छोड़ो मत, ठीक है, उसको अटेम्प्ट लो, धीरे धीरे सीखोगे कि कैसे उसको भी अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस जो तुम्हें आने वाले हैं मॉक में, मेंस में, 45 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जिसमें तुम श्योर होगे, बाकी 15 क्वेश्चन नोबडी इज श्योर, बाकी 15 क्वेश्चन में कोई श्योर नहीं है, अंदाज से लगाते हैं, नहीं ये सही होना चाहिए, ठीक है, नोबडी इज श्योर। तो वो 15 क्वेश्चन जब नोबडी इज श्योर है तो आप अटेम्प्ट लो, ठीक है, उसके बाद ही सही होगा। इतना दिन पढ़े हो, अटेम्प्ट लो, ठीक है, घबराना नहीं है, एटलीस्ट घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। छोड़ना कब है मैंने बता दिया, मोस्ट रेयर चांसेस में छोड़ना है, जब तुम्हें A to Z के बाद A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट उसका नहीं पता तब छोड़ना है, ठीक है। चलो बाकी आप लोगों का धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। आगे और वीडियो आने वाली हैं, बाकी मैथ्स के लिए आएंगी, जीके के लिए आएंगी, रीजनिंग के लिए भी आएगी, और 2026 में जो स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं CGL में उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो आएगी। मैं फ़िलहाल कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, बट अब रेगुलर डेली वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलो धन्यवाद भाई लोग।